हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि केक का पूरा मेजरमेंट लेकर बनाने के बाद भी जब हम फाइनली अपने केक को नापते हैं, मेजर करते हैं, तो या तो वो वेट से बहुत कम रह जाता है या फिर बहुत ज्यादा। तो आज इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए फ्रेंड्स मैं एक सुपर डुपर ट्रिक लाई हूँ जिससे आपके केक का वजन जो है वो कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगा। और आज ना डबल ड्रिप वाला हम चॉकलेट केक बनाएंगे जिसमें हम गोल्डन डेकोरेशन करने वाले हैं और साथ ही दो दो डिजाइन आज मैं दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज बनाना है फ्रेंड्स 1 पाउंड यानी कि आधा केजी का चॉकलेट फ्लेवर केक। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है और ये जर्मन ब्रांड का प्रीमिक्स है जिसे मैं फ्लेवर सम शॉप से मंगवाती हूँ। तो आप भी वहां से मंगवा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कप के मेजरमेंट में तो मैं रोजाना ही आपको केक बनाना सिखाती हूँ, बट आज हम मेजरिंग मशीन को यूज करके बनाएंगे। तो देखिए आधा केजी केक के लिए ना आपको हिसाब से 180 ग्राम प्रीमिक्स लेना होगा। चाहे आप वनीला फ्लेवर बना रहे हो, पाइनएप्पल फ्लेवर बना रहे हो, चॉकलेट फ्लेवर बना रहे हो, आपको हमेशा ही 180 ग्राम लेकर के अपना प्रीमिक्स चलना है। बट अगर आप फॉन्डेंट की डेकोरेशन करने वाले हैं या फिर चॉकलेट बहुत सारा यूज करने वाले हैं, तब आप थोड़ा सा जो प्रीमिक्स का मेजरमेंट है वो कम कर सकते हैं, 10-20 ग्राम। अब इसके अंदर फ्रेंड्स हम पानी डालेंगे। तो पानी इतने मेजरमेंट में लगभग 3/4 कप जाता है और एक साथ आपको पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इसका एकदम सिल्की स्मूथ सा बैटर बना लेना है। तो यहाँ तक तो हम सभी सही तरीके से करते हैं। 180 ग्राम का प्रीमिक्स भी लेते हैं और अगर आपके पास मेजरिंग मशीन नहीं है ना, तो आप 250 ml वाले कप से 1.5 कप प्रीमिक्स ले लीजिएगा, वो भी इतने का ही लगभग बैठता है। और अगर आपका कप 240 ml का है तो आप 2 टेबलस्पून उसमें एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर पानी डाल करके बैटर हमने बना लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑयल की क्वांटिटी भी ध्यान से सुन लीजिए। 1.5 कप प्रीमिक्स में आपको 1.5 टेबलस्पून ऑयल ही डालना है। इससे कम भले ही आप डाल सकते हैं, बट इससे ज्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो आपके केक की जो ऊपर की लेयर है वो स्टिकी हो जाएगी और चिपचिपी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। अब अच्छे से इसे कट एंड फोल्ड करके स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे और कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अगर आपको लगे कि बहुत टाइट है तो थोड़ा बहुत पानी यहाँ भी डाल सकते हैं। और आज फ्रेंड्स हम हर चीज नाप तोल करके ले रहे हैं। तो आधा केजी केक के लिए ना या तो आप 5 इंची का बर्तन ले लीजिए या फिर मेरी तरह 6 इंची का। इसके अलावा कोई बर्तन मत लीजिएगा। आप 4 इंची का भी लीजिएगा, बट उसकी हाइट काफी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपना 6 इंची के बर्तन में ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर सेट कर लिया है, जिसकी वजह से मुझे इसमें ऑयल बटर कुछ भी लगाना नहीं पड़ा और केक भी इजिली डिमोल्ड हो जाएगा। बैटर सारा डाल दिया, अच्छे से टैप भी कर दिया है और इसे मैं बेक करूंगी अपने अगारों के ओटीजी में। तो इसको 150 डिग्री पर नीचे और ऊपर दोनों ही रॉड्स को ऑन करके हम प्रीहीट करेंगे 5 मिनट के लिए। और जैसे ये प्रीहीट हो जाएगा, हम अपने केक टिन को इसके अंदर सेट कर देंगे मिडिल रैक में। और इसका टेम्परेचर तो हम 150 ही रखेंगे, बट रॉड्स हम नीचे वाली ही ऑन करेंगे बेकिंग के दौरान और टाइम दे देंगे 25 से 30 मिनट। हो सकता है आपके यहाँ 35 या 40 मिनट में भी केक बने, तो डिपेंड करता है ये वोल्टेज और ओटीजी की पावर के ऊपर। तो यहाँ पर मेरा तो 30 मिनट में केक बन जाता है और बन गया है आज भी। और अब इसको निकाल करके हल्का सा ठंडा कर लीजिएगा और डिमोल्ड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका केक स्पॉन्ज देखिए इजीली बाहर आ गया है, क्योंकि हमने इसमें ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर लगाया था। चलिए अब इसको ना नाप करके देखते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने मैंने 180 ग्राम प्रीमिक्स लिया था और जब हम इसका स्पॉन्ज नाप रहे हैं तो ये 304 ग्राम बैठा है, क्योंकि इसमें ऑयल गया, पानी गया, इसमें थोड़ी एयर भी आ गई। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 300 ग्राम हमारा अभी ही मेजरमेंट हो गया है और अभी लगभग 200 से 250 ग्राम हमें इसका डेकोरेशन में वजन बढ़ाना है, क्रीम और गनाश वगैरह जो भी हम यूज करेंगे। तो मैं हमेशा फ्रेंड्स टॉप लेयर रिमूव कर देती हूँ, जो भी हो वो 10-20 ग्राम की, क्योंकि मैं 3 लेयर को लेकर के ही केक बनाती हूँ और फिर एक्स्ट्रा चीजें मैं उसमें और डाल करके इसका वेट प्रॉपर करती हूँ। तो आज भी मैंने वैसे ही किया है, बट अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो फिर प्रीमिक्स आप 170 ग्राम लेकर के चलिएगा। चलिए अब क्रीम को भी नाप लेते हैं। वैसे तो 250 ml वाले कप से मैं क्रीम को नाप करके लेती हूँ, बट आज हम ग्राम्स में मशीन के थ्रू ही सब कुछ मेजरमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउल रखा, उसका वजन माइनस कर लिया और लगभग 250 ml ही मैं क्रीम लेती हूँ। तो यहाँ पर 250 ग्राम्स हम क्रीम ले लेते हैं, मतलब कि पाव भर क्रीम हमें चाहिए होगी अपने आधा केजी केक के लिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स इतनी क्रीम में हमारा केक बनता है या हमें और जरूरत पड़ेगी। ये मैंने क्रीम ले ली है और आज इसको विप करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपने अगारो का ये हैंड ब्लेंडर एंड चॉपर। और ये 1000 वाट का होता है फ्रेंड्स, तो क्रीम बहुत ही फटाफट से विप कर देता है और क्रीम के साथ साथ ना ये और सारे विस्किंग के, ब्लेंडिंग के और ग्राइंडिंग के काम भी कर देता है। इसका वैसे डिटेल वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इसे परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसका लिंक लेकर के इसे परचेज कर सकते हैं। काफी सारे मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी इसे खरीदा और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस 3 से 4 मिनट के अंदर ही जो हमने क्रीम ली थी वो प्रॉपर विप हो गई। और फ्रेंड्स मेरा ये जो बाउल है ना, इससे मुझे अंदाजा है कि क्रीम इतने तक भरी होती है ना, तो मेरा आधा केजी का केक बन जाता है। आप भी कोई अपने घर में ऐसा बर्तन सेट कर लें कि जब मैं इतनी क्रीम लेकर के चलती हूँ तो वह ऐसे भर जाता है, तो नॉर्मली मेरा केक इसमें बन जाएगा। तो ये सब अंदाजे होते हैं जो हम लेडीज को पता होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब केक की करते हैं आइसिंग। तो यहाँ पर ना
मेरे बाउल में मैंने गनाश डाला था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसी से मैं केक को सोक कर रही हूँ, जिससे कि टेस्ट अच्छा सा अंदर आ जाए। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्रीम, अच्छे से फैला लेंगे। और ये चॉकलेट फ्लेवर केक है फ्रेंड्स, तो इसकी लेयरिंग में हम गनाश डालेंगे, तो गनाश का भी वजन जो है हमारे केक का बढ़ाएगा। तो क्रश यूज करते हैं अगर कोई और, तो वो भी वजन बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें मिल करके हमारा केक लगभग आधा केजी का बाद में कर देती हैं। अभी दिखाऊंगी कितना इसका हुआ। तो ये गनाश डाला, अच्छे से स्प्रेड कर लिया, और अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे। उसके ऊपर भी मॉइस्ट पानी लगाएंगे, चीनी और पानी का मिक्सचर, फिर से क्रीम लगाएंगे, फिर से गनाश लगाएंगे, और 2 लेयर के बाद हम 3 लेयर को रख करके इसकी करेंगे क्रम कोटिंग। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ना अपना कोई भी केक का मेजरमेंट लेकर के एक बार चलिएगा, धीरे धीरे आपको अंदाजा हो जाएगा, याद हो जाएगा कि ये चीजें मुझे इतनी लेकर के चलनी है, तो मेरा केक जो है वो या तो कम होगा ना तो ज्यादा। तो अक्सर हो जाता है फ्रेंड्स कई होम बेकर्स के साथ कि बनाने जा रहे हैं आधा केजी का केक और बन गया 700 और 800 ग्राम का। बट ऐसे में ना प्राइसिंग आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि गलती आपकी है। आपने अपनी डिजाइनिंग में इतना सारा मटेरियल यूज कर लिया कि उसका केक बढ़ गया। आपको उतना ही प्राइस लेना है जितना आपने अपने कस्टमर से आधा केजी के लिए सेट किया है। इससे आपका नाम खराब नहीं होगा और आप अनप्रोफेशनल नहीं लगेंगे। वेट भले ही थोड़ा ज्यादा हो जाए, बट नेक्स्ट केक में आप इस गलती को इम्प्रूव कीजिएगा और धीरे धीरे आपका केक जो है प्रॉपर मेजरमेंट में आने लगेगा। शुरुआत में फ्रेंड्स सभी के संग होता है, मैंने भी 800 ग्राम के केक दिए आधा केजी में, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो इन सारी चीजों के लिए ना आपको लग करके मेहनत के साथ रेगुलरिटी रखनी होगी, अपना काम करते रहना होगा। और यहाँ पर देखिए टॉप लेयर भी मैंने रख दी है, इसके ऊपर भी क्रीम लगा दी है, और अब मैं फाइनली कर रही हूँ इसकी क्रम कोटिंग। और आज ना फ्रेंड्स बहुत ही धमाकेदार सी डिजाइन है, एकदम गोल्डन वाली, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखेगा। अब ना मुझे क्रम कोटिंग करने के बाद केक के ऊपर ना चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से इसकी आइसिंग करनी है। तो मैंने क्या किया, जो गनाश था ना उसको छान करके अपनी क्रीम में मिलाया है, क्योंकि ना कई बार मैं गलती कर देती हूँ, गनाश डायरेक्टली ऐसे डाल देती हूँ और कहीं छोटा मोटा चॉकलेट का अगर कण रह गया है तो वो आइसिंग में दिखने लगता है। तो हमेशा क्रीम के अंदर गनाश को छान करके ही डालें। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आपको कलर और डार्क चाहिए ना तो आप चॉकलेट ब्राउन कलर डाल लीजिएगा, बट मैंने गनाश ही थोड़ा और एक्स्ट्रा डाल लिया है, और ये हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग रेडी है। अब इसको भरेंगे पाइपिंग बैग में और इस तरीके से टर्न टेबल पर ही इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे, और फिर हम इसे पैलेट नाइफ से बोर्ड पर शिफ्ट करेंगे। ये एक प्रॉपर तरीका होता है फ्रेंड्स केक को बनाने का, बोर्ड पर शिफ्ट करने का। इससे बोर्ड वगैरह गंदा नहीं होता, आपका काम बहुत ही परफेक्ट और क्लीन दिखता है। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है शिफ्ट करने में, तो आप केक बोर्ड के ऊपर भी केक की आइसिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती का रूल नहीं। और यहाँ पर ना एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स, मेरी जो छोटी वाली फिंगर होती है ना, सबसे लास्ट वाली, उसमें पता नहीं क्या हुआ है, नेल कट करने की वजह से वो पूरी सूज गई और मुझे इतना पेन हो रहा है इसके अंदर। पता नहीं जो बोलते हैं ना पस पड़ जाती है, वो हो गया है। और मतलब मैं बता नहीं सकती, कोई भी चीज उस पर टच होती है ना तो दर्द होता है। तो ये मैं पैलेट नाइफ कैसे पकड़ करके आइसिंग कर रही हूँ ना, मुझे ही मालूम है। कल भी थी, मतलब एक दिन पहले भी थी, बट उतना पेन नहीं कर रही थी जितनी आज कर रही है। मैंने इसके ऊपर ठंडी सिकाई भी की अपना टाइम निकाल करके, क्योंकि हाथ में सिकाई करने का मतलब है कम से कम 10-15 मिनट आपके खराब हो गए, और वो मैं बिल्कुल नहीं खराब करती। तो कैसे तैसे मैं काम कर रही हूँ। और अभी मैं ये मत बोलिएगा कि मैम अपना दुखड़ा रो रही हैं। ऐसे ही एक चीज मन किया शेयर करने का आपके साथ, शायद कोई आप नुस्खा बता दें कि ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। बड़ी परेशान थी फ्रेंड्स, मेरे ना अक्सर नेल्स कट करने में जो पॉइंट होता है ना लास्ट का, उसमें ही ऐसा हो जाता है। तो कोई अगर इसका सोल्यूशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं क्या करूँ इसके लिए। मैं बस ठंडी सिकाई कर रही हूँ, कोई इसमें मैंने दवाई या कुछ खाया वाया नहीं है दवाई का। और यहाँ पर देखिए आइसिंग कर ली है, और इसके ऊपर गनाश डालने वाले हैं हम, तो ज्यादा फिनिशिंग करने की उतनी जरूरत नहीं है। तो अब इस केक को मैं करूंगी बोर्ड पर शिफ्ट इस तरीके से। और अब इससे क्या है, देखिए बोर्ड बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ, हल्का सा जो स्पॉट लगा है उसको हम क्लीन कर लें। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स मैंने चॉकलेट जेल लिया है, जिसको मैंने बाउल में डाल करके बस 5 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया, ताकि वो हल्का सा मेल्टेड कंडीशन में आ जाए। और ये जो चॉकलेट जेल है इसे मैंने मंगवाया हुआ है फ्लेवरसम शॉप से, आप भी मंगा सकते हैं। फटाफट काम हो जाता है, जब आपके पास अर्जेंट काम हो, चॉकलेट गनाश बनाने का टाइम ना हो, तो आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पर ना मैंने ऊपर डालने के बाद स्पैचुला से थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया है, क्योंकि आज मैं डबल ड्रिप वाला चॉकलेट केक बना रही हूँ। तो ये जो गनाश हमने ऊपर डाला है ना, इसके ऊपर भी अभी हम चॉकलेट गनाश फिर से डालने वाले हैं। तो उसके लिए आपको पहले ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना होगा, और जो साइड में थोड़ा बहुत आ गया है ना, उसको स्क्रैपर से हम इस तरीके से क्लीन करेंगे कि बिल्कुल लाइट लाइट सा गनाश हमारे केक की साइड्स में आ जाए, ताकि जब हम दोबारा ड्रिप इस पर डालें वो थोड़ी हाईलाइट हो। अभी मैं बताती हूँ किस तरीके से। ये मैंने लिया स्क्रैपर और इस तरीके से इसे घुमा दिया, और हल्का सा ना स्क्रैपर को आप गर्म पानी में डिप कर लीजिएगा, ताकि स्मूथनिंग आपकी आसान हो जाए। तो कहीं कहीं केक दिख रहा है ना अंदर से, बस इसी के ऊपर हम अब अपनी ड्रिप्स बनाएंगे। फिर से मैंने चॉकलेट जेल लिया है पाइपिंग बैग में, और जब केक मेरा अच्छे से थोड़ा सेट हो गया, उसके ऊपर मैं ये इस तरीके से ड्रिप्स डाल रही हूँ। मतलब ड्रिप वाला स्टाइल नहीं है आज, इस तरीके से आगे पीछे करते करते डाल रही हूँ, ताकि केक का ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए।
और ये मैंने ना कहीं इंस्टाग्राम पर किसी के केक पर देखा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था एक बेकरी वाले भैया का, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा इसे मैं अपने केक पर भी ट्राई करूंगी। नीचे से एकदम लाइट लाइट गोल्डन शेड आती है गनाश के साथ और ऊपर से ड्रिप, तो डबल ड्रिप वाला ये केक है। जरूर ट्राई कीजिएगा इस डिजाइन को। ये देखिए, और अभी इस पर जब गोल्डन डेकोरेशन कर देंगे ना तब देखिएगा आप इसकी फाइनल लुक। तो इस तरीके से फ्रेंड्स केक रेडी हो गया है। और अब मैं आपको एक बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक बताती हूँ केक में एक्स्ट्रा डिजाइन बनाने की। आप क्या करें, जो टॉप लेयर आपने रिमूव की थी ना वो लें, नोजल से उसके सर्कल्स कट कर लें इस तरीके से। और यहाँ पर ना मैंने एक गोल्डन कप लिया है जो कपकेक्स वगैरह बनाने में यूज होता है। तो अब हम केक की जो क्रम्स हैं छोटे मोटे जो टूट गए हैं उसको इसमें डालेंगे। इसको मॉइस्ट कर लेंगे, इसके ऊपर गनाश डाल देंगे, जो हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बची है वो डाल देंगे और इस तरीके से इसको पूरा फिल कर देंगे जो भी आपके पास केक का मटेरियल बचा हुआ है। और फिर फाइनली इसके ऊपर एक कपकेक वाली डेकोरेशन कर देंगे। ये आप अपने कस्टमर को एज ए गिफ्ट दे सकते हैं कि केक के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है, और या फिर अपने केक की डेकोरेशन में से यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर को बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि भाई देखो बेकरी से ऐसा केक लिया तो उसने कुछ भी नहीं दिया, बट इस तरीके से ना बहुत मन खुश होता है। आपने देखा होगा लेडीज को तो सब्जी के साथ धनिया भी मिल जाता है ना, तो बड़ी वो फ्री की चीज में खुश हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर हमारी लागू होती है और इससे ना आपके केक के बिजनेस में भी आपको हेल्प मिलेगी कि एक्स्ट्रा चीज देने से ना आपको बहुत प्रॉफिट होगा और आपने कुछ भी नहीं किया, जो चीज बची थी उसी को एक दूसरे तरीके से उनको प्रेजेंट किया। तो ट्राई करके देखना मेरा ये फॉर्मूला। एक कपकेक जाता है बट रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। और ये मैंने टॉप में उसके डेकोरेशन कर दिया है, तो ये कपकेक हमारा रेडी है। चलिए अब आते हैं केक पर। केक को डेकोरेशन करने के लिए फ्रेंड्स मेरे पास ये चॉकलेट का फैन पहले का ही रखा हुआ था। मैं जब भी बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा एक दो बना लेती हूँ और रख लेती हूँ, और वही आज काम आ गया। एक ही था तो मैंने सोचा इसको यहाँ प्लेस कर देती हूँ। और इसकी वीडियो तो आप मेरे चैनल पर देख ही चुके हैं। और इसके ऊपर ना मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट जो आती है वो भी ब्रश से लगा दिया है। और अब साइड में मैं पता है क्या कर रही हूँ, जो शुगर होती है ना चीनी, उसको मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट से कोट कर लिया है। मैंने एक दिन केक में बना करके यूज की थी तो वो बची हुई थी, तो वही अब मैं साइड में स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये देखिए आप भी बना सकते हैं। मोटे दानेदार चीनी को लीजिए, शुगर जो होती है, एक बाउल में, और थोड़ा लस्टर डस्ट डाल दीजिए गोल्डन वाली और शेक कर दीजिए, तो आपकी ये स्प्रिंकल तैयार हो जाएंगे घर के बने। इसका डिटेल मेथड वैसे मैं एक केक की डेकोरेशन में शेयर कर चुकी हूँ, तो आज तो मैंने बनी बनाई यूज किया है। अगर आप बोलेंगे तो लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये मैंने डेकोरेशन इस तरीके से इसकी कंप्लीट कर दी। तो आज जिन कस्टमर का केक है ना फ्रेंड्स, उन्होंने बोला था कि दिल खोल करके चॉकलेट वाला केक मुझे बना कर दीजिए कुछ बढ़िया सा, तो मैंने सोचा गोल्डन और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बनाकर दे रही हूँ। अब फ्रेंड्स लगे लगाए फैन को मैं रिमूव करके ना आपको एक दूसरी डेकोरेशन इसके ऊपर करना सिखाऊंगी। जो आपने कपकेक बनाया था ना गोल्डन वाला, उसको आप चाहें तो इस पर प्लेस कर सकते हैं। तो अभी दिखाने के लिए थोड़ा सा इसे प्लेन कर देते हैं, हालांकि मैं वापस से फैन ही लगाने वाली हूँ, बट आपको एक दूसरी डेकोरेशन दिखाने के लिए मैं ये एफर्ट ले रही हूँ। ये देखिए आप इस तरीके से अपने केक पर इसे प्लेस कर सकते हैं और थोड़ा अच्छे से फिक्स कर लीजिएगा ताकि ये फिसले नहीं। तो मैंने हल्का सा पुश किया है और इसके ऊपर आप चाहें तो वो फैन लगा सकते हैं। तो टोटली चॉइस आपकी, आप कपकेक रख के खूब सारी चॉकलेट्स इस पर लगा दीजिए या ऐसे कर दीजिए, बट मैं आज ये वाली डेकोरेशन नहीं करने वाली हूँ, मैं इसे ऐसे ही उनको देने वाली हूँ। तो मैंने वहां पर फिर से स्प्रिंकल डाल दिए हैं और फिर से मैं यहाँ पर फैन लगाऊंगी। तो इस तरीके से आप दो तरीके की डिजाइन ट्राई कर सकते हैं। और ये फैन मैंने दोबारा से वहीं पर इंसर्ट कर दिया है। और अब ना फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं एक बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बनाने वाली हूँ। ये मैंने एक बार और भी शेयर की थी, बट इस तरीके के केक में नहीं, वो दूसरी तरीके की डेकोरेशन थी। तो यहाँ पर आपको फिर से वही चॉकलेट गनाश लेना है, थोड़ा सा सेटल हो जाए वो तब लेना है। और पाइपिंग बैग से ना इस तरीके से टेढ़ी टेढ़ी लाइंस बराबर के गैप्स में बनानी है। मैं यहाँ एक एक इंची का गैप ले रही हूँ। और जब ये पूरी लाइंस बन जाएंगी फिर दूसरी डायरेक्शन में से इतना ही गैप छोड़ करके आपको लाइंस बनानी है। तो आपको ये डायमंड वाली डिजाइन मिल जाएगी। और इन डायमंड्स को जहाँ क्रॉस कर रही है ना लाइंस, उनके बीच में हम गोल्डन बॉल्स लगाएंगे। ये बहुत ही प्यारी सी डिजाइन लगती है, काफी लोगों ने ट्राई किया है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस बन जाते हैं और इस तरीके से देखे तो वो डायमंड शेप लगती है। और उनके क्रॉस पर ये गोल्डन बीड्स आप लगा दीजिएगा। आप कोई भी साइज लगाएंगे तो चलेगा, बड़ी हो छोटी हो। मैं बड़े इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे स्प्रिंकल साइड में जो है ना वो सेम साइज के हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके हर पॉइंट पर आप जब ये लगा देंगे ना, फिर देखिएगा केक का फाइनल लुक। तो इस तरीके की डेकोरेशन को ट्राई करके देखिएगा, काफी ट्रेंडिंग है ये डबल ड्रिप वाली, बेकरीज वगैरह में बनती है। और डेकोरेशन तो आप देख ही रहे हैं। और अब फाइनली फ्रेंड्स जब गोल्डन केक है तो टॉपर भी कुछ सुंदर सा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक बर्थडे का टॉपर भी लगा लिया है। पहले मैंने दूसरी साइड लगाया था, वो मुझे ठीक नहीं लगा, तो फिर मैंने उसे शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये डबल ड्रिप वाला हमारा चॉकलेट गनाश केक रेडी है, जिसमें हमने एकदम गोल्डन डेकोरेशन की है।
तो अब सच्ची सच्ची बताइएगा फ्रेंड्स, केक लग रहा है ना सुंदर? तो भाई देरी किस बात की, वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिए। आजकल आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी बहुत कम आते हैं, तो दिल बहुत दुखता है कि इतनी मेहनत की और किसी ने कुछ कमेंट भी नहीं किया। तो प्लीज इससे करते रहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर बार आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और चलिए अब इसको नाप करके देख लेते हैं कि ये बना कितने ग्राम का है। तो देखिए 500 ग्राम से ऊपर है, और इतना हमें देना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा वेट हमारे बोर्ड और टॉपर वगैरह का भी होता है इसमें। और अब इसकी प्राइसिंग की बात भी फ्रेंड्स कर लेते हैं। तो अप्रॉक्स आप इसके 500 से 550 रुपीज तक चार्ज कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपकी लोकेशन में, आपकी बेकरीज में क्या रेट्स वहाँ के चल रहे हैं। देने वाले तो फ्रेंड्स इसे 160 पे भी दे देंगे, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं इसे टॉल से बॉक्स में पैक कर रही हूँ, क्योंकि इसके टॉपर के साथ ना इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है। तो इस तरीके के बॉक्स जो होते हैं ना, बढ़िया जीएसएम वाले आप फ्लेवर्स हम शॉप से मंगा सकते हैं। ये मैंने वहीं से मंगाए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी, और शाइन भी इनके ऊपर रहती है। ये हो गया केक हमारा पैक, और मैं हमेशा की तरह इसके ऊपर एक नाइफ लगाऊंगी, और इस तरीके से ये केक हो गया डिलीवर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।